नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में एक ऐसी प्रॉब्लम पर बात होगी जिसने ऑनलाइन गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करने वाले लगभग हर कैंडिडेट को परेशान किया है। हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त आने वाली उस इरिटेटिंग फोटो रीसाइज प्रॉब्लम की। ये सुनने में भले ही एक छोटी सी डिटेल लगती हो, लेकिन इस एक स्टेप ने न जाने कितने ही आवेदकों के पसीने छुड़ाए हैं। तो चलिए सीधे उस नंबर पर आते हैं जो सबसे ज्यादा टेंशन देता है, 20 से 50 किलोबाइट्स। आजकल के किसी भी नॉर्मल स्मार्टफोन से खींची गई एक सिंपल सी फोटो का साइज भी आसानी से कई मेगाबाइट्स में होता है, लेकिन सिस्टम की डिमांड क्या होती है? सिर्फ 20 से 50 केबी के बीच का साइज। अचानक से एक सिंपल सा फॉर्म सबमिशन किसी टेक्निकल हेडेक से कम नहीं लगता। फोटो की क्वालिटी भी मेंटेन करनी है और साइज भी कम करना है, जो फॉर्म भरते वक्त बड़ा मुश्किल टास्क लगता है। तो बढ़ते हैं पहले हिस्से की तरफ, द एप्लीकेशन हर्डल, यानी आवेदन के वक्त आने वाली बाधा। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यह समस्या सिर्फ किसी एक एग्जाम की नहीं है। एसएससी जीडी कांस्टेबल, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस, जेई, सीपीओ और एसएससी स्टेनोग्राफर जैसे तमाम बड़े एग्जाम्स में यही सेम स्ट्रिक्ट फोटो रिक्वायरमेंट होती है। मतलब बात पूरे देश के उन हजारों लाखों स्टूडेंट्स की हो रही है जो हर साल इन एग्जाम्स के लिए अप्लाई करते हैं और ठीक इस एक स्टेप पर आके फंस जाते हैं। पहले ही एग्जाम की प्रिपरेशन का इतना बड़ा प्रेशर होता है और ऊपर से ऐसी टेक्निकल रुकावट उस टेंशन को और बढ़ा देती है। और आखिर में कंप्यूटर स्क्रीन पर फ्लैश होता है वो ड्रेडेड मैसेज जिसे कोई भी कैंडिडेट नहीं देखना चाहता। फाइल एक्सीड्स अलाउड साइज और हैज इनकरेक्ट डायमेंशंस। एक बार उन कैंडिडेट्स की सिचुएशन सोचकर देखिए जिन्होंने घंटों लगाकर अपना फॉर्म भरा, सारी डिटेल्स ध्यान से क्रॉस चेक की और बस एक पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड ना होने की वजह से पूरा का पूरा फॉर्म अटक गया। ये सच में एक बड़ा रियल वर्ल्ड फ्रिक्शन है और समझ में आता है कि ये कितना फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस होता है। अब आते हैं इसके समाधान पर, अ सिंपल ऑनलाइन सोल्यूशन। पहले इस काम के लिए क्या किया जाता था? कॉम्प्लिकेटेड इमेज एडिटर्स का यूज़, उन्हें इंस्टॉल करो, बहुत सारी स्पेस घेरो और उन्हें समझना किसी आम स्टूडेंट के लिए कितना कंफ्यूजिंग होता था। लेकिन इसके बिल्कुल ऑपोजिट है एससीसी फोटो रीसाइजर टूल। ये एकदम बिगिनर फ्रेंडली है, ऑटोमेटिक है और पूरी तरह से ब्राउज़र बेस्ड है। इसका मतलब है कि कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का झंझट ही नहीं। सीधे वेब ब्राउज़र खोला और अपना काम शुरू किया। ये उन पुराने तरीकों के मुकाबले कई गुना ज़्यादा आसान है। और जब फॉर्मेट्स की बात करें तो ये टूल उन सभी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड फॉर्मेट्स को सपोर्ट करता है जो जनरली यूज होते हैं, जैसे कि जेपीजी, जेपेग और पीएनजी। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि फोटो का फॉर्मेट चेंज करने के लिए किसी तीसरी वेबसाइट या ऐप के चक्कर नहीं काटने पड़ते। इन कॉमन फॉर्मेट्स में से किसी में भी फोटो हो, ये प्लेटफॉर्म तुरंत और आसानी से उसको एक्सेप्ट कर लेता है। चलिए आगे देखते हैं 3 स्टेप्स टू रीसाइज। ये पूरा प्रोसेस बेसिकली 1, 2, 3 कदम का एक बहुत ही सिंपल सफर है। सबसे पहले मोबाइल या कंप्यूटर से अपनी फोटो अपलोड करनी होती है। दूसरा, अपना टारगेट साइज चुनना है, वही 20 से 50 केबी के बीच वाला एग्जैक्ट नंबर। और तीसरा और आखिरी स्टेप है रीसाइज्ड इमेज को इंस्टेंटली डाउनलोड करना। बस अब ये इमेज डायरेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म में जाने के लिए एकदम तैयार है। इसे यूज करने के लिए किसी भी टेक्निकल नॉलेज की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर इसके सेकंड स्टेप को थोड़ा और डिटेल में देखें तो यहाँ कुछ स्पेसिफिक प्रीसेट साइजेस मिलते हैं, 20, 30, 40 और 50 किलोबाइट। होता क्या है कि एसएससी अलग अलग फॉर्म टाइप्स के हिसाब से कई बार थोड़ी अलग रिक्वायरमेंट्स मांग लेता है, तो ये ऑप्शंस एक फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं कि जिस एग्जैक्ट साइज की जरूरत हो वही चुन लिया जाए। ऐसी छोटी छोटी डिटेल्स फॉर्म सबमिशन के इस पूरे प्रोसेस को वाकई बहुत स्मूथ बना देती हैं। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बड़ा सवाल दिमाग में जरूर आता है। अगर फोटो को इतना ज्यादा कंप्रेस करेंगे तो क्या इमेज ब्लर नहीं हो जाएगी? पर इस ऑनलाइन टूल का सबसे अच्छा फीचर ही यही है कि ये कंप्रेशन को ऑटोमेटिकली ऐसे एडजस्ट करता है कि इमेज की क्लैरिटी हमेशा बरकरार रहे। एक ब्लरी फोटो का मतलब सीधे सीधे आवेदन का रिजेक्ट होना हो सकता है। इसलिए ये ऑटो एडजस्टमेंट एक बहुत बड़े रिस्क से बचाता है ताकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त फेस बिल्कुल क्लियर नजर आए। अब आते हैं अगले हिस्से पर, प्राइवेसी एंड डिवाइस कंपैटिबिलिटी। बैकएंड में क्या चल रहा है ये समझना काफी इंटरेस्टिंग है। ये टूल एक स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी यूज करता है जिसे लोकल जावास्क्रिप्ट कहते हैं। सिंपल भाषा में समझें तो ये एक ब्राउज़र बेस्ड प्रोसेसिंग है जहां पूरा का पूरा टूल यूजर के अपने डिवाइस पर ही चलता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि प्रोसेसिंग के लिए डेटा को इंटरनेट के जरिए किसी बाहरी सर्वर या नेटवर्क पर भेजा ही नहीं जाता। और इस लोकल जावास्क्रिप्ट टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा और डायरेक्ट फायदा है एब्सोल्यूट प्राइवेसी।
क्योंकि सारी प्रोसेसिंग लोकली हो रही है तो इमेज कभी किसी सर्वर पर अपलोड नहीं होती। कोई भी फोटो ऑनलाइन क्लाउड में सेव नहीं की जाती। इसका मतलब हर कैंडिडेट 100% आश्वस्त रह सकता है कि उसकी पर्सनल पासपोर्ट फोटो पूरी तरह से सुरक्षित है। डेटा सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाकई एक शानदार फीचर है। एक्सेसिबिलिटी और कंपैटिबिलिटी के मामले में भी ये फ्री टूल किसी एक हार्डवेयर तक बाउंड नहीं है। ये एंड्रॉयड फोन्स, आईफोन्स, टैबलेट्स, लैपटॉप्स और ट्रेडिशनल डेस्कटॉप कंप्यूटर्स सब पर परफेक्टली और एक समान रूप से काम करता है। चाहे कोई दूर गांव में बैठकर अपने स्मार्टफोन से फॉर्म भर रहा हो या शहर में किसी महंगे लैपटॉप पर, ये टूल सबके लिए उतना ही एक्सेसिबल है और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत भी है। तो इन सभी बातों से आखिर में निष्कर्ष यही निकलता है, जब एसएससी रजिस्ट्रेशन का आखिरी वक्त चल रहा होता है और वेबसाइट पर ट्रैफिक सबसे ज्यादा होता है, तब फोटो रीसाइज करने का स्ट्रेस भी पीक पर होता है। ऐसे नाजुक वक्त में ये प्लेटफॉर्म एक फास्ट, फ्री और एकदम रिलायबल सॉल्यूशन बनकर मदद करता है। ये उस टेंस्ड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को काफी हद तक आसान और स्ट्रेस फ्री बना देता है ताकि फॉर्म स्मूथली सबमिट हो सके। आज का ये विश्लेषण एक आखिरी सवाल के साथ खत्म करेंगे। एक बार सोचकर देखिए, कितना आसान हो जाता ये ऑनलाइन एप्लीकेशंस का पूरा प्रोसेस अगर हर सरकारी या प्राइवेट प्लेटफॉर्म फॉर्म के अंदर ही ऐसे फॉर्मेटिंग टूल्स पहले से बिल्ट इन रखता। क्या इस तरह की टेक्निकल बाधाओं को सिस्टम से हटाना ही एक बेहतर और मॉडर्न डिजिटल आवेदन की पहचान नहीं होनी चाहिए? इस सवाल पर जरूर गौर कीजिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी ही नई जानकारियों के साथ फिर मुलाकात होगी।